नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरके सिंह आजाद। और अब करते हैं खास खबरों की ओर। झांसी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार गौतम ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। किसी और पार्टी ने पर्चा नहीं भरा, मारी बाजी, निर्विरोध चुने गए। 3 बजते ही कलेक्ट्रेट के बाहर जय श्री राम वंदे मातरम के नारे लगे। चुनाव में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसको लेकर पुलिस मुस्तैद रही। शांति के साथ चुनाव खत्म हुआ। वहीं दूसरी ओर घोषणा होने के बाद सपा पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह, सपा ने नेता श्याम सुंदर सिंह, दोनों ही नेताओं ने शासन प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कल हमने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें हमारे 8 जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे। उसके बाद रात भर पुलिस ने दबिश दी। हमारे पार्टी के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हमारी पार्टी शांत नहीं बैठेगी। सरकार के खिलाफ आंदोलन व कोर्ट भी जाएगी। अगर 2022 हमारी सरकार बनी तो हम अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। बड़ी बात, भाजपा पुलिस पर दम पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जब पुलिस के बल पर चुनाव लड़ा है, जब भाजपा हारी है और किसी अन्य दल ने नामांकन नहीं भरा है तो निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूं और कुछ ही क्षणों बाद हो सकता है सरकारी घोषणा भी हो जाएगी। और हमारा प्रथम जो है भारतीय जनता पार्टी का पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहा है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जिस तरीके से झांसी नगर निगम स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, हम भी झांसी जिले को स्मार्ट गांव बना करके और जल संरक्षण और पर्यावरण, इन 2 चीज़ों के साथ में हम गांव में शुद्ध वायु, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए अपनी माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं गांव गरीब किसान के लिए, उनके लिए मिलकर हम काम करेंगे। अभी तक जो है जो जिला पंचायतों में होता आ रहा जी ये बिल्कुल निराधार आरोप हैं। वो लोग चूँकि काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, सदस्यों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो रणनीति कामयाब नहीं हुई, उसको लेकर बौखला रहे हैं और गलत आरोप लगा रहे हैं। पद का नामांकन तक क्या हुआ? समाजवादी पार्टी में नामांकन कर पाया या नहीं? देखिए, आप देख रहे हैं कि प्रत्याशी ने पर्चा खरीदा, उसके खिलाफ FIR। कल सभी सदस्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, हम सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप सभी लोग साक्षी बने थे। 8 जिला पंचायत के सदस्य हमारे मौजूद थे। रात भर से पुलिस दबिश दे रही है। 2 जिला पंचायत के सदस्यों को बड़ागांव थाने बैठा रखा, पास में आ जाओ। एक बबीना में बैठे हैं, बाकी एक के घर के बाहर पूरा पहरा लगा है पुलिस का। तो इस बार चुनाव थोड़ी हो रहा था, ये तो पुलिस चुनाव लड़ रही थी। अब चुनाव पुलिस वर्सेस समाजवादी पार्टी होने लगा। जनता के बीच में भाजपा हार गई थी। अगर हारी नहीं होती तो इतनी पुलिस नहीं लगानी पड़ती। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे प्रदेश में जन समर्थन अखिलेश यादव जी के नाम पर समाजवादी पार्टी के बहुमत से ज़्यादा मेंबर जीते हैं। किसी ज़िले में 2/3 से अधिक जीते थे, लेकिन पुलिस के बल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आज पर्चा दाखिल ना हो पाए, इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी प्रशासन ने। कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। ये बड़े आदर्श की बातें करते थे। हमने कहा पॉलिटिकल आदमी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल लाभ के लिए कुछ करे तो वो चलो एक बात हो सकती है, अपराध हो सकता है, लेकिन प्रशासन अगर इस तरह की कार्रवाई में शामिल हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? किससे उम्मीद करेंगे लोग? ये दुखद है। ये बीजेपी की जीत नहीं हो सकती, ये पुलिस की जीत हो सकती, प्रशासन की जीत हो सकती। बीजेपी तो हार गई चुनाव। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन तय करेंगे। अभी रणनीति तय बना रहे हैं कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ की गई हैं, सबके खिलाफ कैसे, इनके खिलाफ कैसे जन आंदोलन बने। लड़ेंगे लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई करके जीतने की कोशिश चल रही है। आगे क्या कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल न्यायालय जाएंगे, क्योंकि हमारे मेंबरों को जिस तरह बंधक बनाया, जैसे FIR लिखी, पर्चा खरीदने के बाद प्रत्याशी महिला प्रत्याशी है, उसके खिलाफ FIR लिख दी आपने। आज उसको मजबूरन आपके सामने खड़ा नहीं कर पा रहे हैं कि उसके परिवार है, बच्चे हैं, महिला है, कभी कोई मुकदमा जीवन में कभी नहीं लिखा है। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने उसको अधिकृत किया, उसने पर्चा खरीद लिया, इतना ही अपराध उसका है और उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा लिखते हैं आप। मैं कह सकता हूँ सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं मौके पर। आज सब लोग मिलकर रणनीति बनाएंगे, उसके खिलाफ न्यायालय भी जाएंगे और कार्रवाई की मांग भी करेंगे। जनता के बीच भी जाएंगे? बिल्कुल, जनता के बीच में जाएंगे। और मैं कह सकता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जन आक्रोश ऐसे ही फैला है, ऐसे ही बढ़ा है, और ये बात इस बात की परिचायक है कि बीजेपी जनता के बीच में हार गई है बुरी तरह से। ये पुलिस के दम पर जीतना चाहते हैं, और जब पुलिस के दम पर लड़े हैं सब बुरी तरह से हारे हैं। आगे सफाया होने वाला है इनका। देखिए, प्रजातंत्र में
जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं उनमें जो चुने हुए हमारे सदस्य होते हैं उन सदस्यों को मत करना होता है, और जब प्रत्याशी नामांकन करता है तो एक अनुमोदक और एक प्रस्तावक, दो लोग एक कैंडिडेट के साथ लगते हैं। कल हम लोगों ने जो पत्रकार वार्ता की, समाजवादी पार्टी के 4 सदस्य जो हमारे थे टिकट पर जीते थे और 4 जो हमारे समर्थन के थे, तो कुल मिला के 8 सदस्य थे और 8 सदस्य साथ में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि 8 सदस्य इनके साथ में हैं और जो कुछ और अन्य निर्दलीय सदस्य थे, उन लोगों ने आश्वासन दिया था हम लोगों को कि हम आपके साथ मत करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशा कमल गौतम को जिताएंगे। तो वो घबरा गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब घबरानी तो उन्होंने प्रशासन का सहारा लेके और जो घिनौना काम किया है वो प्रजातंत्र में कलंकित करता है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला कार्य किया है। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो सदस्य थे जिला पंचायत के, उनके घर पर फोर्स बैठा दी गई। कुछ लोगों को थाने में, बड़ा गांव थाने में, एक को रक्षा थाने में, 2 बड़े गांव में, और हेमंत जो सेठ थे हमारे अनुमोदक, उनके यहाँ सवेरे से इतनी फोर्स लगा दी गई और बाहर से बैठा दिया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया। हमारे जो दूसरे थे प्रस्तावक ब्रजेंद्र सिंह भोजला सीट से जीते थे, वो आए, लेकिन एक दूसरे हेमंत के ना आने से हम लोग पर्चा नहीं डाल पाए। हमारे प्रत्याशी के खिलाफ भी प्रशासन ने, चूँकि उनकी गैस की एजेंसी उनके पति के नाम से, तो वहाँ जाकर के एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया, और 3/7 का जो मुकदमा लिखा है उसमें दबाव भी बनाया कि अगर आप समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनेंगी तो आपके खिलाफ मुकदमा करके जेल भेज देंगे। 2 अज्ञात लोगों का डाल दिया, लेकिन वो महिला होने के नाते भी बिल्कुल हिम्मत से डटी नहीं, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि हमको भारतीय जनता पार्टी से डर नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमें टिकट में उसमें मेंबर में सदस्य बनने के लिए दिया था, हम जीते हैं, अब प्रत्याशी बनाए, हम चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के साथ घिनौना काम किया और लोकतंत्र की हत्या की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने घिनौना काम किया है, जनता ने उनको नकार दिया था, इसीलिए उन्होंने अपना चुनाव 2 महीने आगे बढ़ाया, और आगे आने वाले समय में 2022 में माननीय समाजवादी पार्टी की ओर, माननीय अखिलेश जी की ओर सभी की निगाहें हैं। जनता ने भाजपा को नकार दिया है। हम अधिक से अधिक मतों से जीत करके, अधिक से अधिक सीटें पा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जो लोग अभी मत से वंचित रह गए हैं जिला पंचायत के सदस्य, उनमें भी आक्रोश है, क्योंकि 1 साल के बाद जब समय आएगा तो अविश्वास लाने में हम सब लोग, जो हमारे और साथी हैं जिला पंचायत सदस्य हैं, वो सारे लोग मिल कर के हम पुनः आशा देवी को, आशा कमल गौतम को प्रत्याशी बनाएंगे और चुनाव में जीतेंगे। जैसा आपका कहना लोकतंत्र की हत्या की गई है, जी, इसी पर अब क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए इसके ऊपर तो अब जो शासन उनका है और प्रशासन उनका है, तो जब उनको जब प्रशासन को रिपोर्ट ही नहीं लगानी है, जब प्रशासन खुद ही ऐसा काम कर रहा है, ये तो जनता अब जवाब देगी। जनता ने मन में ठान लिया है कि आगे आने वाले चुनाव में, अभी थोड़े बहुत वो जीती गए थे, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। जनता ने नकार दिया है समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये तो प्रशासन के खिलाफ आप कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? अब कोर्ट जाने के लिए, जैसे आप कोर्ट के लिए कह रहे हैं, तो प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाने के लिए जो लोग थे, प्रूफ है, जहाँ पर मीडिया ने अभी फ़ोटो उतारी हैं कि दरवाजे पर खड़े हैं, इसकी हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। तो क्या आप ऐसा नहीं मानते कल जो आपने पत्रकार वार्ता की वो आपको लोग को भारी पड़ गई? अब जो पत्रकार वार्ता तो हमने इसलिए की कि चूँकि और जो चुने हुए सदस्य हैं उनका हमको समर्थन हासिल था, तो कम से कम अपने 8 लोग तो इकट्ठे करें, तो हमारे 8 लोग कल इकट्ठे थे, तो
तो अब चुनाव चलता है, हार जीत का आंकड़ा लगा रहता है, हारते हैं जीतते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र का गला घोंटा है, कल जब समाजवादी पार्टी आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।